नमस्कार दोस्तों, मैं शैल कहानियाँ सुनाती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हमारी कहानी गठबंधन का भाग 6। आइए शुरू करते हैं। अगले दिन सुबह सिया और सुमेर रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि घर पर पूरा शोरगुल हो रहा है। उधर से रिद्धि ने सुमेर का बैग हाथों से ले लिया और फिर बोली, हम लोगों ने छुट्टी ली है तो आप काम पर कैसे जा सकते हैं। मैंने बोल दिया है फोन करके कि अब 4 दिन की छुट्टी है आपकी। ये बोलकर रिद्धि सुमेध का बैग लेकर चली गई। सुमेध मास्टर जी के पास बैठा और बोला, पापा मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ। मुझे वहाँ बहुत से काम होते हैं, मैं छुट्टी नहीं कर सकता। मास्टर जी, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन जीवन में अपने लिए भी होते हैं। याद है पिछले 10 सालों में तुमने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है, तो अब ले लो, मौका है। सुमेध मास्टर जी को कुछ नहीं बोल पाया और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सिया उसके पीछे कमरे की तरफ गई और वो कमरे की साफ सफाई करने लगी। सुमेध ने उसकी तरफ देखा और उसको बुलाया। वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए सुमेध के पास गई। सुमेध, क्या कर रही हो तुम ये। सिया, वो साफ कर रही थी। सुमेध, सिया इस कमरे की सफाई हो गई है। अगर तुम्हें इतना ही साफ करने का मन कर रहा है तो बाहर जाकर करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम्हें माँ ने करने को कहा है। चलो बताओ, माँ ने कहा है ना तुमसे। सिया, कुछ भी नहीं कहा है माँ ने। ये सुनकर सुमित नाराज हो जाता है और बोलता है, हटो मैं खुद पूछ लेता हूँ माँ से। सिया, नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि अपने पतियों पर नजर रखनी चाहिए। सुमित सिया की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, देखो सिया, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये क्या पति पति लगा रखा है तुमने। नहीं हूं मैं तुम्हारा पति, समझे तुम। और एक बात, ये माँ की बातों में ज्यादा मत आया करो। अपने काम से काम रखा करो। सिया को ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही थी और सिया वहीं अपना सिर नीचे किए खड़ी रही काफी देर तक। फिर सुमेध उसकी तरफ देखकर बोला, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है तुम्हें कि मुझे ये सब पसंद नहीं और मुझे अकेले रहने की आदत है। लेकिन तुम्हें मैं अपना दोस्त समझता हूँ और इसी हद से तुम्हें इस कमरे में रहने दिया है। मेरी पत्नी मत बनो। सिया ने नजरों को बिना ऊपर किए ही जवाब दिया, जी अच्छा। सुमेध, अब जाओ यहाँ से। सिया चुपचाप वहां से बाहर चली आई और उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे उसे छिपाने के लिए वो बाहर बगीचे की तरफ चली गई। वहीं बैठकर वो सोचने लगी कि सुमेश सही बोल रहे हैं। आखिर उनको हमारी वजह से ये परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद सिया वापस घर आई। उसने देखा कि सब अपने अपने काम को बड़े चाव के साथ कर रहे हैं। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां सुमित खड़ा होकर किसी से फोन पर बातें कर रहा था। सिया उसे देखते देखते खो गई। वो सोचने लगी कि इस इंसान की बात उसे इतना परेशान क्यों करती है, जबकि उसने खुद दोस्ती के लिए हाँ बोला था। फिर कुछ समय सुमित अपना फोन रखता है और सिया के पास आता है और उसके सामने आने के बाद वो सिया से बोलता है, ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। सिया घबराते हुए बोली, नहीं नहीं तो, हम आपको नहीं देख रहे थे। हम तो वो सामने छिपकली को देख रहे थे। कहीं आपके ऊपर गिर जाती तो। सुमित को कुछ समझ नहीं आया और दूसरी बार कुछ पूछने वाला ही था, इतने में सिया वहां से चली गई। सुमित कुछ पूछ नहीं पाया। सुमित, सिया रुको,
लेकिन सिया किचन की तरफ दौड़कर चली गई। सुमेध, अजीब लड़की है, बिना सुने ही चली गई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रणवीर, भैया मैंने सब कर लिया, अपना काम और संजना ने भी कर लिया है। सुमेध, तो मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है, जो भी है देखो तुम लोग अपना। ये कहने के बाद सुमित वहां से चला गया। 2 दिन बाद, आज शाम को पार्टी है। मास्टर जी, सारे लोग सुनो, शाम को कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे? सुनीता, आप चुप रहिए, आज सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे और बहू के लिए। रणवीर, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, अब भैया की जिंदगी में उन्हें संभालने भी कोई आ गया। विजय, हाँ सही बोला भाई। सुमेध और सिया भी अपने कमरे से बाहर आए और सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। देखते देखते शाम हो गई। सब तैयार होकर पार्टी में आ गए थे। फिर कुछ समय बाद पार्टी में सुमेध और सिया भी आए और सबकी आंखें सिया पर जाकर रुक गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। सुमेध के जितने दोस्त थे वो सुमेध के पास आए और बोले, भाई भाभी तो बहुत सुंदर है। सुमेध मुस्कुराया और बोला, हाँ पता है। फिर संजना और सोनम के माता पिता भी आए थे, जो सिया के पास आकर उसको आशीर्वाद और प्यार के साथ साथ उसकी खूबसूरती का भी बखान कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर सिया के चाचा और चाची और उनके साथ उनकी बेटी और बेटा भी आए थे। सब उन लोगों को देखकर ये सोचने लगे कि पता नहीं ये कौन है, क्योंकि वो बहुत बुरे और अजीब से कपड़े पहनकर आए थे। सिया उनके पास गई और चाचा जी का हाथ पकड़कर बोली, चाचा जी क्या हुआ? आप लोगों की हालत इतनी बुरी क्यों हो गई? कैसे हो गई? तो उसके चाचा और चाची दोनों उसके कदमों पर बैठकर रोने लगे और उससे माफी मांगने लगे। सारी बातें फिर पार्टी में आए मेहमान के सामने आ गई। सबको पता चल गया कि सिया एक गरीब घर की लड़की है और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं। सिया ने अपने चाचा चाची को माफ कर दिया, लेकिन अब उसे वहां के लोगों की नजर अच्छी नहीं लग रही थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे और सिया को ऐसा लगने लगा था कि वो उस पार्टी में शामिल होने के लायक ही नहीं। सिया वहां से अपने कमरे में चली जाती है और साथ में वो अपने चाचा और चाची को भी वहां से ले जाती है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब हॉल में बैठते हैं। तभी कुछ समय बाद वहां सिया आती है और साथ में अपना बैग भी लाती है। सुनीता, सिया ये बैग तुम कहाँ जा रही हो? सिया, माँ मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ, खासकर सुमेध जी के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने चाचा और चाची के साथ वापस अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ। सुनीता, लेकिन ये कहने के बाद सुनीता रोने लगी और मास्टर जी की तरफ देखकर बोलती है, आप ही रोकिए ना इसको। लेकिन मास्टर जी उसे नहीं रोकते हैं और सिया अपना सामान लेकर गांव के लिए निकल जाती है। सुमित का परिवार सिया को रोक नहीं पाता है और सुमित चुपचाप वहां खड़ा रहता है और सोचता है कि सिया के लिए यही सही है। करीब 1 महीना बीत जाता है और सुमेध और उसके हॉस्पिटल के साथी सिया के गांव में अपना शिविर लगाते हैं, जिसमें वो लोगों को बिना शुल्क के जांच करते हैं। सिया के गांव में एक ब्लॉक था, वहीं पे सुमेध का शिविर लगाया गया था। वहां सुमेध की नजर सिया पे गई, जो वहां झाड़ू लगा रही थी। सुमेध को समझ नहीं आया कि सिया वहां कैसे पहुंची और ये क्यों कर रही है, तो वो सिया के पास गया। सिया सुमेध को सामने देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे पल उसके चेहरे से खुशी गायब हो गई और वो वहां से भागने लगी। तभी सुमेध ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सिया ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और तुम अपने चाचा के साथ गई थी ना?
तो यहाँ क्या कर रही है, क्या है ये सब? फिर सिया ने बताया, जैसे ही चाचा चाची हमें यहाँ लेकर आए तो हमने देखा कि उनकी हालत अच्छी है और वो बस ड्रामा कर रहे थे वहां पर, मुझे वहां से वापस लाने के लिए। बाद में चाचा जी ने बताया कि चाची को किसी ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। सुमेध कुछ समय तक वहां चुप खड़ा रहा। दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी। बहुत समय होने के बाद सुमेध ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। सिया, नहीं, हम नहीं जाना चाहते। और किस मुंह से हम वहां जाएंगे? सुमेध ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सिया बस उसे कहते रह गई, लेकिन सुमेध सिया की एक भी नहीं सुन रहा था। कुछ समय बाद सुमेध सिया को लेकर घर पहुंचा। सब सिया को देखकर खुश हो गए, लेकिन सुनीता ने सिया को वहीं रोक दिया। सुनीता, ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं कि जब चाहो आ जाओ और जब चाहे चले जाओ। तो हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है दोस्तों। कल फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। थैंक यू।